हाँ तो बेटा मैं आगे आपको बता रहा हूँ। अभी मैंने आपसे कहा था कि बुक खोल के बैठिए अपनी 212 पेज माउस पे आ रहा हूँ मैं। इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कीबोर्ड, स्कैनर, OMR, MICR के बारे में पढ़ा। इनपुट डिवाइस में दूसरी सबसे सर्वाधिक प्रचलित इनपुट डिवाइस है माउस। जनरली आप कंप्यूटर में, किसी भी कंप्यूटर में जब आप देखते हैं तो कीबोर्ड माउस आपको अवश्य दिखाई देगा। बाकी के इनपुट डिवाइस कार्य के अनुसार, जहाँ पे जिस प्रकार का कार्य हो रहा है उसके अनुसार वो दिखाई देंगे आपको। हर जगह मतलब नॉर्मली नहीं दिखाई देंगे। तो माउस 212 पेज में देखिए कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि जैसे माउस सर्वाधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय पॉइंटिंग युक्ति है, या लगभग प्रत्येक माइक्रो कंप्यूटर का आवश्यक अंग बन चुका है। जैसा कि मैंने बताया कि सभी माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप में भी माउस तो नहीं होता है, लेकिन माउस के कार्य सभी टच स्क्रीन से हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि डेस्कटॉप में आपके PC यानी पर्सनल कंप्यूटर का ये अनिवार्य अंग है। देखिए माउस जनरली जो आप देखते हैं, वैसे मैं बता दूं कि दो तरह के तकनीकी रूप में दो प्रकार के माउस आते हैं। एक माउस वो होता है जिसके नीचे बॉल होती है, हालांकि इसको बोलते हैं मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस अब कम यूज होता है, कहीं कहीं दिख जाएगा आपको। मैकेनिकल माउस का मतलब होता है कि माउस को जब हम मूव कराते हैं तो माउस के नीचे एक बॉल होती है और वो सरफेस पे मूव करती है, तो हमारा स्क्रीन पे पॉइंटर भी मूव करता है। लेकिन आजकल ज़्यादातर जो माउस यूज हो रहा है वो ऑप्टिकल माउस यूज हो रहा है। आप देखते होंगे कि जहाँ भी माउस होता होगा, अगर आप उसे पलट के देखो तो लाइट जलती है, रेड कलर या ब्लू कलर की मोस्टली लाइट रहती है, वो लेजर लाइट होती है। तो अब बॉल नहीं होता, मैकेनिकल नहीं होता, ऑप्टिकल माउस होता। ऑप्टिकल यानी ऑप्टिक्स यानी प्रकाश, ऑप्टिक्स को प्रकाश बोलते हैं, यानी लेजर लाइट। प्रकाश मतलब लेजर लाइट। तो लेजर लाइट से अब हमारा माउस कार्य करता है। जब हम माउस को मूव करते हैं तो जो लेजर की रेज होती हैं, प्रकाश की किरणें जो होती हैं, वो सरफेस से टकराती हैं और उसके रिफ्लेक्शन के आधार पे यानी परावर्तन के आधार पे माउस का पॉइंटर कंट्रोल होता है। तो आपके किताब में दिया हुआ है, फिर एक चीज़ दिया हुआ है कि GUI सॉफ्टवेयर जो भी सुविधाएं प्रदान करता है उनके द्वारा जो भी कार्य किए जा सकते हैं उनकी कमांड आइकन या मेन्यू के रूप में स्क्रीन पर प्रस्तुत रहती है। यहाँ पे ये बताया गया है कि शुरू में जब कंप्यूटर था तो सिर्फ कीबोर्ड था, माउस का तब प्रचलन नहीं था, ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन अब जब से हमारे पास GUI सॉफ्टवेयर आया, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर आया, यानी जब से कंप्यूटर में कोई ग्राफिक्स आने लगी है, पिक्चर्स आने लगी, अब फाइल फोल्डर आपको चित्रों के रूप में दिखाई देता है, तो उन पे कार्य करना आसान हो गया। यानी जब सॉफ्टवेयर हमारा परिवर्तित हुआ तो हार्डवेयर में भी परिवर्तन हुआ और माउस का जो सर्वाधिक प्रयोग है वो GUI सॉफ्टवेयर में है। मतलब आजकल तो सभी में ही है, मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं GUI ही आ रहे हैं। तो माउस का प्रयोग आपने देखा होगा, जब हम माउस को मूव करते हैं तो पॉइंटर मूव करता है और किसी न किसी फाइल पे, किसी न किसी आइकन पे, फोल्डर पे हम क्लिक करते हैं तो वो खुल जाता है। यानी कि जो माउस का प्रयोग है वो ग्राफिक्स के साथ है, कोई ना कोई ग्राफिक्स पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। इसके बाद एरो की होती है, आप जानते ही हैं। फिर माउस के सिंपल से कुछ एक्शंस हैं, हालांकि मैंने कहा अभी प्रैक्टिकल आपको मैं बताऊंगा, बहुत जल्द मैं अब प्रैक्टिकल की वीडियो भेजूंगा। तो माउस का जो उपयोग है वो क्लिक करके होता है। माउस आप देख रहे होंगे, जो हमने क्या कहते हैं आपको नोट्स भेजे हैं, उसमें माउस का एक फिगर भी बना हुआ था। तो माउस में जनरली, चलिए अभी आपको मैं अभी दिखाता हूँ। मेरे पास दो माउस है, लैब में सभी सामान रखे हैं, आप आओगे तो हर चीज़ एक एक पता चल जाएगी। एक माउस देखिए, मैं ये दिखा रहा हूँ, आप इसमें देखिए एक बॉल लगी हुई है,
ये मैकेनिकल माउस होता है, यानी जब इसको हम सरफेस पे चलाते हैं तो ये बॉल मूव करती है, इसके आधार पे पॉइंटर काम करता है स्क्रीन पे। लेकिन ये मैकेनिकल माउस है। अब इस प्रकार के माउस का प्रयोग बहुत कम होता है, वैसे ये जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं क्योंकि इसमें रोलर होती है, छोटे छोटे गियर्स लगे होते हैं, घिरनी जैसे होते हैं, पहिए होते हैं छोटे छोटे, वो घिस जाते हैं तो उनमें फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो माउस का पॉइंटर भी डिस्टर्ब चलता है। जैसा कि तकनीक हर दिन कंप्यूटर साइंस में हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, लगभग हर दिन कुछ ना कुछ नया आता रहता है, तो उसी क्रम में माउस, अब हमारे पास ये ऑप्टिकल माउस आ गए। ध्यान से अगर आप देखें तो इसमें एक लेज़र बल्ब जैसा दिख रहा है। अगर ये कनेक्ट होगा जब कंप्यूटर से तो इसमें एक लाइट निकलेगी जिसको लेज़र लाइट हम लोग कहते हैं। ठीक है बेटा। तो अब क्या है कि जब हम इसको सरफेस पे चलाते हैं, मूव करते हैं, तो लेज़र लाइट निकलती है। साइंस में पढ़ा होगा, जब किरणें किसी सरफेस पे टकराती हैं तो रिफ्लेक्ट होती हैं, उस रिफ्लेक्शन के आधार पे माउस का पॉइंटर कंट्रोल होता है। तो इस प्रकार से हमारे ये दो प्रकार के माउस होते हैं। और माउस में आपके देखिए ये बटन्स होते हैं, एक आपका होता है लेफ़्ट बटन जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, और एक होता है राइट बटन। तो लेफ़्ट बटन जब भी हम कंप्यूटर पे बैठते हैं तो किसी भी पॉइंटर को ले जाते हैं, जब, वैसे मैं प्रैक्टिकल में भी लाइव बता दूंगा आपको, लेकिन थोड़ा भी आप समझ लीजिए कि जब आप ले जाओगे माउस को, पॉइंटर को किसी भी फोल्डर पे, आइकन पे उसका पॉइंटर जब होगा, तो ये लेफ़्ट बटन को जब हम 2 बार जल्दी जल्दी डबल क्लिक करते हैं, 2 बार डबल क्लिक करते हैं, तो वो फाइल फोल्डर खुल जाता है। ठीक है। और भी कुछ एक्शन है, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक। एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्शन है ड्रैगिंग। माउस का ड्रैगिंग एक्शन क्या होता है कि माउस का लेफ़्ट बटन दबाए रख के माउस को मूव करते, दबाए रखते हैं, तो फिर किसी भी फाइल फोल्डर को, विंडो को हम स्क्रीन पे इधर उधर खिसका सकते हैं। और एक है राइट बटन। राइट क्लिक से क्या होता है कि माउस का पॉइंटर जिस स्थान पे होगा, मान लीजिए फाइल पे है या फोल्डर पे है, फाइल पे है अगर, और फिर अगर हम राइट क्लिक कर रहे हैं तो फाइल से रिलेटेड कमांड मेन्यू खुल जाते हैं। डेस्कटॉप पे हैं तो डेस्कटॉप से रिलेटेड कमांड मेन्यू खुल जाते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल की चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं आपको कंप्यूटर पे भी बताऊंगा। बहरहाल अभी मैं ये बताता कि माउस के एक बटन होता है लेफ़्ट और एक होता है राइट, और एक होता है स्क्रॉल बटन। ये देखिए बीच में पहिए जैसा दिख रहा है आपको। तो इस स्क्रॉल बटन से भी कुछ कार्य किए जाते हैं, जैसे जूम करना, बड़ा छोटा करना स्क्रीन को, MS वर्ड वगैरह पे पेज को ऊपर नीचे करना, ये तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं माउस से। माउस बहुत इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप बुक पढ़िएगा। देखिए बुक में बहुत कुछ लिखा भी है और कुछ चीज़ें मैं प्रैक्टिकली आपको बता भी देता हूँ। और मैंने एक चीज़ कहा कि आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप उसे पूछिए, लेकिन पढ़िए बेटा, बुक भी ज़रूर पढ़िए, नोट्स भी पढ़िए। बुक का मैं बहुत काम लूँगा क्योंकि कोरोना काल में ऑनलाइन में भी देखना पड़ता है पढ़ाते वक्त कि कितना कंटेंट मैं पढ़ाऊँ और कितना वीडियो की टाइमिंग भी देखनी पड़ती है, तो काफ़ी कंट्रोल करके पढ़ाना पड़ता है। बहरहाल आपको जितना भी बताया जा रहा है वो आपके लिए काफ़ी है, लेकिन आप पढ़ते रहिए। बिना पढ़े बेटा कुछ भी नहीं समझ में आएगा। बोर्ड का सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखिए। ठीक है बेटा। और अब आगे आप लोग पढ़ के आइएगा पेज नंबर 213 पे लाइट पेन, जॉयस्टिक, वेब कैमरा। ये बहुत आसान और छोटे टॉपिक हैं जिनको आसानी से आप देखते भी होंगे। लाइट पेन, जॉयस्टिक गेम वोम खेलने के लिए होता है। लाइट पेन आपका स्क्रीन पे सीधे हम कुछ ड्राइंग वगैरह बना सकते हैं। वेब कैमरा आप जानते ही हैं। और इसके बाद है माइक तथा माइक्रोफोन है, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। वॉइस रिकॉग्नाइजर, तो पेज नंबर 213, 214 और 215 तक कम से कम पढ़िए। वैसे बार कोड रीडर भी मैं बता चुका हूँ। तो जितने भी प्रकार के इनपुट डिवाइस हैं इनको आप बुक से ज़रूर पढ़िए, नोट के साथ बुक भी पढ़िए। ठीक है बेटा।